नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जॉब अपडेट की इस सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड। ये भी क्या गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया की इंटरप्राइजेस है। इनकी तरफ से हमें क्या नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें टेक्निकल एडवाइज़र के लिए कुछ वैकेंसीज़ हैं। उसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड है, ये आरसीएफ है, जो कि एक क्या है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ द फर्टिलाइजर एंड इंडस्ट्रियल केमिकल, हैविंग द रेवेन्यूज फ्रॉम द ऑपरेशन अराउंड 17,146.74 और ये गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया की नवरत्न कंपनी है। इसमें जो वैकेंसीज है वो महाराष्ट्र लोकेशन के लिए है, महाराष्ट्र में थाल डिस्ट्रिक्ट में राजगढ़ एंड द ट्रॉम्बी चेंबूर मुंबई के लिए विथ नेशनल लेवल मार्केटिंग नेटवर्क। इसमें जो पोस्ट की हम बात करने वाले हैं, टेक्निकल एडवाइजर इन केमिकल डिसिप्लिन फॉर अमोनिया प्लांट एट आरसीएफ थाल के लिए। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 देखने को मिल रही है टेक्निकल एडवाइजर के लिए। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो 1/3/2025 के हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए। एप्लीकेंट शुड हैव द रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ इंजीनियर to senior manager post from the RCF, and applicant should possess hand the experience in both panel operations and field operation within RCF ammonia plant। तो बेसिक जो रिटायर्ड हो गए हैं उन लोगों के लिए वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, और इसकी जो मैक्सिमम एज है 65 से लास्ट एज है, इसके बियॉन्ड आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वहीं डेट ऑफ द रिकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 1/3/2025 के हिसाब से सारे कट ऑफ्स होंगे। नेचर ऑफ जॉब की अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट टेक्निकल एडवाइजर की केमिकल डिसिप्लिन में। द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो कैंडिडेट शैल हैव टू वर्क इन द रोटा शिफ्ट टू इंश्योर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, डेली फॉलो अप ऑन of all ongoing activities and regular review of the progress, briefing to receive management, pinpointing the limitations, issues, shortfalls, and expert advice for overcoming the limitations, and any other job जो इससे रिलेवेंट्स होगी वो आपको वहाँ पे परफॉर्म करनी होगी। अब यहाँ पे आपके बेनिफिट्स क्या होंगे, सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ साथ आपको डीए वगैरह की फैसिलिटीज भी मिलेगी। बाकी आपको एकोमोडेशंस में टाउनशिप में रहने को मिलेगा, जो वहाँ पे टाउनशिप है उस टाउनशिप में आपको रहने को मिलेगा। इन केस ही इज पोस्टेड एंड अलोकेटेड वेयर कंपनी क्वार्टर्स आर नॉट अवेलेबल बट बैचलर गेस्ट हाउस एकोमोडेशंस अवेलेबल्स। अगर कभी है ना आपको वहाँ पे रूम नहीं मिलता है तो कंपनी का बैचलर गेस्ट हाउस है, वहाँ पे आपको फैसिलिटीज दी जाएगी, और बाकी जो भी टैक्सेस हैं उसका भी बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेगा। बाकी जो लीव की बात करते हैं तो वो पर डे पर मंथ के हिसाब से काउंट होगी, तो मतलब कि 12 महीने में आपको 12 दिन की लीव मिलने वाली है। वहीं फाइनल सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका पर्सनल इंटरव्यू क्राइटेरिया होगा। बेसिकली पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू में आपका जो भी होगा, सबसे पहले पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के 15 मार्क्स मिलेंगे, सब्जेक्ट नॉलेज के 50 मार्क्स के होंगे, नेचर ऑफ एक्सपीरियंस के 20 मार्क्स होंगे, बाकी जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एडिशनल क्वालिफिकेशंस के 15 मार्क्स होंगे। टोटल आपके ये 100 मार्क्स का होगा। अब बेसिकली पर्सनल इंटरव्यू की हम बात करते हैं तो किसी भी मोड से हो सकता है, या तो आपको बुलाया भी जा सकता है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है, या फिर ऑनलाइन मोड के थ्रू भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, बेसिकली आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है आरसीएफ, यहाँ पर विजिट करना है। विजिट करके आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। द लास्ट डेट एंड टाइमिंग ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन इज 28 मार्च एट 17 आवर्स होगो। बेसिकली वैकेंसी कल ही आई हुई है और ये एक दिन के लिए वैकेंसी क्या है, रिलीज हुई है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई करना है। हम फर्दर आगे और भी वैकेंसी की अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो इन्होंने जो अदर वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन only through emails and physical forms. This application will not be accepted।
द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन थ्रू द डिजाइनेटेड ईमेल्स। आपको इस ईमेल आईडी पर क्या करना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहां से जाके आप क्या सिंपल सा उनको मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग हमें वैकेंसीज देखने को मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या प्लान कर सकते हैं। अभी यहाँ पर टेक्निकल एडवाइजर के लिए 2 पोस्ट हमने देखी हुई है। बाकी यहाँ पर कुछ इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए एडवाइजर इन द प्रोडक्शन मैकेनिकल्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन फॉर द हैवी वाटर प्लांट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, तो इसमें हमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है 11 देखने को मिल रही है। मैकेनिकल के लिए 5, इलेक्ट्रिकल के लिए 2, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2 और प्रोडक्शन के लिए 2। तो ये वैकेंसीज हैं। यहाँ पे इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वाटर प्लांट का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 15 साल का, मैकेनिकल वाले हैं तो मेंटेनेंस का 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वहीं द एप्लीकेंट शुड हैव रिटायर्ड फ्रॉम द हैवी वाटर प्लांट थाल या अदर प्लांट ऑफ आरसीएफ फ्रॉम द पोस्ट रेंजिंग फ्रॉम इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर। इन किसी पोस्ट से भी अगर कभी आरसीएफ से रिटायर्ड हुए हैं तो उनको 7 साल का एक्सपीरियंस उनका कंसिडर यहाँ पे हो जाएगा। जो एप्लीकेंट एज shall be below 65 years while applying for the post of advisor या superannuated employee shall be engaged as advisor maximum up to age of 65 years। बाकी नेचर ऑफ जॉब सभी के लिए यहाँ पे सेम होने वाला है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जो सैलरी की बात है वो बेसिकली ड्यूरिंग द आपका इंटरव्यू, आफ्टर द इंटरव्यू के बाद में जो भी सैलरी का नेगोशिएशन होगा वो उसी टाइम पर ही होगा। बाकी अप्लाई कैसे करना है, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको क्या करना है, मेल करना है। और कल इसकी लास्ट डेट है 28/3/2025 इसकी क्या लास्ट डेट है। और आपको क्या है, ओनली मेल ही करना है, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। हम आगे आपके लिए और भी इस तरीके की जॉब अपडेट्स लेके आते रहेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है, सो दैट क्या हो, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो आज का सेशन हम यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।